नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे फेसबुक चैनल दीपक कुमार गुप्ता में स्वागत है एंड मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्सोप में स्वागत है। आज चलिए, अभी बहुत सारे एग्जाम कंटिन्यूअस बाकी हैं, बहुत सारे फॉर्म फिलअप भी हो चुके हैं, रेल हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम कुछ देखते हैं टाइप, गुना वाले टाइप, गुना जो प्रश्न 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे क्वेश्चन, उसको साधारण ब्याज वाला भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी देखेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही अंतर रहता है कि साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखा रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहता है। तो ज्यादा देर करते नहीं हुए मेरे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो साधारण ब्याज के उसी दर पर कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, दुगना और तिगुना का क्वेश्चन है। तो बनाने के इसके 2 तरीका है। पहला तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड, ग्राफ द्वारा हम लोग समझते हैं। कैसे समझते हैं? कोई राशि है 10 वर्ष में दुगना हो जाती है। 10 वर्ष में दुगना मतलब, अब इसको हम लोग मान लेते हैं, इज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए 1 रुपया था, 10 साल में 2 गुना माने 2 रुपया हो जा रहा है। तो एक बात बताइए कि साधारण ब्याज में हम लोग ब्याज जोड़ते हैं कि ब्याज कितना बढ़ा। 1 रुपया दिए, 10 साल में 2 रुपया मिला, तो ब्याज 1 रुपया बढ़ा। तो आगे भी 10 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा? 1 रुपया बढ़ेगा। तो 2 और 1 कितना रुपया होगा? 3 रुपया। क्वेश्चन में बोला है कि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए 1 रुपया दिए थे, ये 3 गुना कितने साल में हुआ? तो 10 और 10 दोनों मिला दिए तो 20 साल में यह 3 गुना हो गया। एक मेथड यह है, और दूसरा मेथड, इसको फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। फार्मूला मेथड क्या कहता है कि पहला टाइम बटा दूसरा टाइम बराबर पहला गुना में से 1 घटाइए और दूसरा गुना जितना गुना दिया है उसमें से 1 घटाइए। जैसे देखिए, पहला टाइम दिया है 10 साल, दूसरा टाइम पूछ रहा है कितने सालों में, तो दूसरा टाइम पूछ रहा है इसलिए T2 छोड़ दिए। पहला गुना दिया है, कितना गुना हो रहा है 10 साल में? 2 गुना हो रहा है, तो 2n के जगह 2 रखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई कितने साल में 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना, दूसरा वाला दिया है 3 गुना, तो 3 - 1। अब हमको क्या बचा इधर? 10 बाई दूसरा टाइम बराबर 1/2। जब तिरछा और तिरछा गुना करेंगे तो T2 बराबर क्या निकलेगा? 10 दूना 20 ईयर्स। तो इस तरह हम क्वेश्चन को दोनों या कोई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, स्क्रीन के सामने आपके ऊपर देखिए कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के दर से 7 वर्षों में दुगना हो जाती है। एक कोई राशि है, मान लीजिए 1 रुपया है, कितने साल में? तो 7 साल में। 7 साल में क्या हो रहा है? दुगना हो जा रहा है, माने 2 रुपया हो जा रहा है। तो 1 रुपया हम दिए, 7 वर्ष में 2 रुपया मिल रहा है हमको, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। ठीक, तो साधारण ब्याज का नियम कहता है कि प्रत्येक साल ब्याज उतना ही मिलेगा, आगे भी 7 वर्ष में 1 रुपया मिलेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 रुपया। पूछा क्या है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? 5 कितना तक चलेगा? फिर आगे 7 साल में फिर 1 रुपया जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 रुपया, फिर आगे 7 साल में 1 रुपया और जोड़ दिए तो 5, माने सूद बराबर चलते रहता है, ब्याज जो है बराबर चलते रहेगा। तो 5 गुना 1 का 5 गुना कितने साल में मिला? 7 7 7 7 जोड़ दिए तो हमको 28 साल में क्या मिल गया? 5 गुना मिल गया। एक तो मेथड ये हो गया जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है
दूसरा मेथड क्या बता है कि पहला टाइम बाई दूसरा टाइम, ये दूसरा मेथड हो गया, बराबर पहला गुना -1 बटा में दूसरा गुना -1। तो बताइए पहला टाइम क्या दिया है, कितना टाइम, 7 साल, 7 साल। दूसरा टाइम पूछ रहा है कि कितने साल में, तो t2 बराबर पहला गुना दिया है, कितना गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना, तो 2 - 1। लास्ट में भी पूछा है कि 5 गुना हो जाता है, तो 5 - 1 दूसरा गुना। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, 7/t2 डिवाइडेड बाय बराबर 1/4। ठीक, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तिरछा और तिरछा, तो 7 और 4 7 चौक 28, यानी दूसरा टाइम कितना निकला, 28 बरिस में ये क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजिली, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन हुआ, जब यही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में पूछ दे गुना, कि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 गुना हो जाए तो कितने साल में चक्रवृद्धि ब्याज से 5 गुना हो जाएगा, तो उसके बनाने की तरीका अलग है। डायग्राम सही है लेकिन तरीका अलग है। क्या तरीका है, साधारण ब्याज में ब्याज बराबर बराबर चलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में गुना बराबर में चलता है, कितना गुना चला। 7 बरिस में जितना गुना जाया रहेगा उतना ही अगला भी 7 बरिस में जाया रहेगा, जो कि मेरा नेक्स्ट पार्ट में चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तमाम दर्शकों को धन्यवाद।